नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी जामनगर के वनतारा से सोमनाथ के लिए रवाना हुए। प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कल द्वारका और गिर जिलों का दौरा भी करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का विमान शनिवार रात को जामनगर हवाई अड्डे पर उतरा। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट से जामनगर के पायलट हाउस तक करीब 5 किमी लंबा रोड शो किया। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में लोग जमा रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर के पायलट हाउस में ही रात्रि विश्राम किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह के साथ बैठक के बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ को लेकर प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस संगठित अपराध से निपटने और देश विदेशों की जेलों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टर पर नजर रखने के लिए प्रयास तेज करने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के एक दिन बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमान और ईसाई से नहीं, लेफ्ट लिबरल लोगों से है हिंदुओं को खतरा, बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है। हेमंत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों का भाषण जब मैं सुनता हूं तो वो समझते हैं कि जब से हमने संविधान को स्वीकार किया तब से भारतवर्ष की शुरुआत हुई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक सभ्यता है जो 5000 वर्ष पुरानी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चमोली एवलांच का रेस्क्यू हुआ खत्म, 46 मजदूर सुरक्षित निकाले बाहर और 8 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित माणा पास क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण हिमस्खलन के बाद बचाव कार्य खत्म हो चुका है। इस हादसे में कुल मिलाकर 54 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 46 मजदूरों को रेस्क्यू अभियान में सुरक्षित निकाल लिया गया और 8 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रविवार को सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से बचाव कार्य में जुटी रही। सेना के साथ और एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हैं। वहीं दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित कुमार मिश्रा के अनुसार श्रमिकों की खोज के लिए लगातार प्रयास जारी रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस से युद्ध रोकने का प्लान बनाएंगे यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोले ये प्लान अमेरिका के सामने रखेंगे, ट्रंप की सुरक्षा गारंटी जरूरी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हो गए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने रखा जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी जानकारी दी। स्टारमर ने लंदन में यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट बुलाई है। ज़ेलेंस्की इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले स्टारमर ने कहा कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़ेलेंस्की की बहस के बाद चारों देशों के नेताओं की बातचीत में इस प्लान का जिक्र हुआ। स्टारमर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ट्रंप यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना टनल हादसा, 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 9वां दिन। भाजपा बोली मौजूदा और पहले की सरकारों की लापरवाही से हुआ सुरंग हादसा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के नागर कुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में फंसे 8 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का रविवार को 9वां दिन है। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद से बचाव कार्य जारी है। बीते 9 दिनों में फंसे मजदूरों से संपर्क नहीं हो सका। टनल में पानी, कीचड़ और ढेर सारे मलबे के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरडी, एसडीआरएफ समेत 11 एजेंसियां जुटी हुई है। इधर दोस्तों, घटना को लेकर राजनीति भी जारी है। भाजपा विधायकों ने टनल का दौरा किया। एमएलए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि यह दुर्घटना मौजूदा और पहले की सरकारों के गलत मैनेजमेंट का नतीजा है। लापरवाही के कारण यह आपदा आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़, सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी, शोहदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने खुद थाने पहुंची रक्षा खड़गे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़गे से अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर रविवार को पुलिस थाने पहुंची। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल दोस्तों, रक्षा खड़गे ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मुक्ताई सर तहसील के कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा के दौरान कुछ आवारा लड़कों ने केंद्रीय
मंत्री रक्षा खड़से की बेटी समेत कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत लेकर रक्षा खड़से पुलिस थाने पहुंची है। दरअसल दोस्तों, छेड़छाड़ के इस मामले में रक्षा खड़से की सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से आवारा युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वो अपमानजनक था, बहुत बुरा लगा, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेइज्जत कर अपने ही मुल्क में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी झड़प हुई। इस घटना पर जेलेंस्की को यूरोप के कई देशों का समर्थन मिला। वहीं रूस ने खुशी जताते हुए कहा कि यूक्रेनी नेता को वही मिला जिसके वे हकदार थे। वहीं दोस्तों, अमेरिका के ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ओवल दफ्तर में विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी विंस का समर्थन किया। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुझाव दिया कि जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि शुक्रवार के विवाद ने कीव के लिए भविष्य के अमेरिकी सैन्य समर्थन को खतरे में डाल दिया है। लेकिन एक अन्य रिपब्लिकन सीनेटर ने ट्रंप पर पुतिन को गले लगाने का आरोप लगाया। जेलेंस्की को अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया था। शनिवार को किंग चार्ल्स के साथ मीटिंग के एक दिन पहले डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मायावती ने भतीजे आकाश से दूसरी बार उत्तराधिकार छीना, राष्ट्रीय महासचिव पद से भी हटाया, कहा जीते जी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली है। एक साल में दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। वहीं दोस्तों, मायावती ने यह ऐलान रविवार को लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। इसके अलावा दोस्तों, मायावती ने 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। आकाश के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में बसपा के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में एक कुर्सी हटा ली गई। मंच पर अकेले मायावती ही बैठी रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड एवलांच, 3 दिन बाद 3 और शव मिले, अब तक 7 मजदूरों की मौत, एक की तलाश अभी भी है जारी, ड्रोन थर्मल कैमरे से सर्चिंग। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि अब तक 54 लोगों में से 53 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। हादसे के दूसरे दिन 17 लोगों को निकाला गया था, जबकि बीते दिन 33 लोग निकाले गए। इनमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल से पहले इकाना स्टेडियम को 28 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस, मैच पर छाए संकट के बादल। जी हां दोस्तों, लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम को 28.42 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस महिला प्रीमियर लीग के इस महीने होने वाले मैचों और अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मैचों के पहले जारी किया गया है, जिससे इन खेल आयोजनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम प्रशासन ने इस नोटिस को अनुचित करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर राहत की मांग करने की योजना बनाई है। अतिरिक्त नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के अनुसार नगर निगम के जोन 4 ने शनिवार को यह नोटिस जारी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 55 ऑस्कर ट्रॉफियों से भरा ट्रक हुआ था चोरी, कचरे में मिली 52 ट्रॉफियां, विल स्मिथ ने होस्ट को मारा थप्पड़। जी हां दोस्तों, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से ऑस्कर सेरेमनी रद्द होने के कगार पर थी, लेकिन अब 97वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी तय समय पर 2 मार्च यानी कि भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च सुबह 5:30 बजे से होगी। इस साल भारत की ओर से कंगुआ, स्वतंत्रता सेनानी, वीर सावरकर जैसी 5 फिल्में शॉर्ट लिस्ट हुई है, लेकिन इन्हें फाइनल नॉमिनेशन नहीं मिला है। प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन में बनी फिल्म अनुजा अब भी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। दोस्तों, आपको बता दें, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते ऑस्कर 2025 को रद्द किया जाने वाला था। सेरेमनी की तारीख नहीं बदली गई है, लेकिन अब एक प्री ऑस्कर पार्टी को रद्द कर दिया गया है। यूटीए ने ऐलान किया है कि प्री ऑस्कर पार्टी की राशि आग से पीड़ित लोगों के लिए काम आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करेंगे। फिलहाल अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फूड प्लाजा की तरह एक्सप्रेसवे के दोनों और अस्पताल भी हों, सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के वार्षिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष
2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 34,600 लोग घायल हुए, जबकि 24,000 से अधिक मौतें हुई है, जो कि अत्यंत दुखद है। इसे हर हाल में न्यूनतम करना होगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का नियंत्रण करें। साथ ही प्रदेश के सभी मार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उन्हें ठीक कराएं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फूड प्लाजा की तरह ही एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर अस्पतालों की व्यवस्था भी की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च से लागू हो जाएगा नया नियम। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द ही दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो कि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सहला राशिद पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। एलजी ने केस चलाने की मंजूरी वापस ली। आर्मी के खिलाफ ट्वीट करने का है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष सहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एप्लीकेशन पर यह आदेश दिया। दरअसल दोस्तों, एप्लीकेशन के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने सहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस ले ली है। एलजी ने 23 दिसंबर 2024 को सहला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर यह मंजूरी वापस ले ली गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर एफआईआर का आदेश। शेयर धोखाधड़ी मामले में पत्रकार ने शिकायत की थी। भ्रष्टाचार का भी है आरोप। जी हां दोस्तों, मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, यह आदेश स्पेशल जज एसआई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया। दरअसल दोस्तों, सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोले, हिंदू पैदा हुआ हिंदू ही मरूंगा। ईशा योग सेंटर में अमित शाह के साथ थे। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। जी दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु स्थित ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा था और हिंदू के रूप में ही मरूंगा। शिवकुमार ने कहा कि सदगुरु कर्नाटक से हैं, वह कावेरी जल के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। वह महान काम कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक और नेता वहां थे, इसलिए मैं भी वहां गया। यह मेरी व्यक्तिगत आस्था है। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यीशु की 100 फीट ऊंची मूर्ति है। निर्माण स्थानीय लोगों ने करवाया। तब भाजपा ने मुझे यीशु कुमार कहा था। मैं सभी धर्मों जातियों में विश्वास रखता हूं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समाज में सभी को एक साथ लेकर चलने की है, इसलिए कुछ लोगों को यह पसंद हो सकता है, कुछ को नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टूटे सभी रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड में बम्पर आया उछाल। 16 साल में 5 लाख करोड़ रुपए से पहुंच गया 53 लाख करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों यानी कि SUM में शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो मई 2008 में 5.79 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2024 में 53.4 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है। दरअसल दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरेलू बचत में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 7.6% से वित्त वर्ष 2023 में 8.4% तक हो गई है। यह वृद्धि इंडस्ट्री की बढ़ती महत्ता और निवेशकों द्वारा इसमें रखे गए विश्वासों का प्रमाण है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में टला बड़ा विमान हादसा। इंजन में आग लगने से न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, अमेरिका में फेडेक्स के एक विमान ने शनिवार को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद आपात लैंडिंग की। जानकारी के अनुसार विमान के दाहिने इंजन में आग लग गई थी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के पोर्ट अथॉरिटीज और फेडेक्स के अनुसार पक्षी के टकराने से अचानक आग लग गई। वीडियो में दिखाया गया कि शनिवार को सुबह 8 बजे दाहिने इंजन से आग की लपटें निकलने पर बोइंग 767 3S2F
वापस टरमैक की ओर जा रहा था। जैसे ही विमान उतरा, 2 पोर्ट अथॉरिटी के दमकल ट्रक उसके पास पहुंचे और आग बुझा दी। अंतिम खबर के अनुसार किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता हिमानी का पोस्टमार्टम आज, सूटकेस में मिली थी लाश। रोहतक में अकेली रहती थी, 3 दिन से लापता रही, भाई का भी मर्डर हुआ। जी हां दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद उसकी मां ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों पर ही हत्या का शक जताया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, शनिवार सुबह हिमानी का शव रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिला था। बॉडी सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई थी, हाथों में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई हुई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रह रही थी। आज हिमानी के शव का पोस्टमार्टम होना है। इससे पहले आज उनकी मां भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई, जहां पर उन्होंने पुलिस की जांच के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में इस महीने आएंगी 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें। 2026 तक सड़कों पर होगी 11000 बसें। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इस महीने 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिससे पुरानी सीएनजी बसों को बदला जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र इस समय 235 करोड़ के घाटे में चल रहा है। दिल्ली में क्लस्टर बस सेवा के तहत चल रही करीब 1000 सीएनजी बसों की उम्र 10 साल पूरी हो चुकी थी, जो जून 2023 में अपने सेवा काल के अंत पर थी। हालांकि उस समय के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इनकी सेवा को 9 महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो इस महीने समाप्त हो रही है। अब नई बसों के आने से दिल्ली की बस सेवा में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। शशि थरूर के साथ मतभेद की अटकलों के बीच बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तनातनी की अटकलों और शशि थरूर द्वारा केंद्र सरकार की तारीफ के बाद उठ रहे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी नेता केरल में एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 28 फरवरी को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद केरल कांग्रेस नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। उन्होंने फोटो के साथ लिखा कि हम एकजुट हैं। इस बैठक के दौरान 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नेताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो भी नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान देंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात कर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। स्टेशन पर मौजूद कूली दीपेश मीणा ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सभी समस्याएं ध्यान से सुनी। हमें उम्मीद है कि वे हमारी परेशानियों को हल करेंगे। वह करीब 40 मिनट तक हमारे साथ रहे और हमारी बातों को गंभीरता से सुना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदर्भ तीसरी बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना। फाइनल मैच ड्रॉ रहा। केरल के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत तय हुई। जी हां दोस्तों, विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है। विदर्भ और केरल के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। पहली पारी की लीड के आधार पर विदर्भ को चैंपियन घोषित किया गया। विदर्भ ने पहली पारी में 379 रन बनाए थे। केरल ने इसके जवाब में 342 रन बनाए। विदर्भ को पहली पारी के आधार पर 37 रन की बढ़त मिली। विदर्भ ने मैच के 5वें दिन तक दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 375 रन बना लिए थे। केरल को खेलने का मौका ही नहीं मिला और केरल को खेलने के लिए बुलाए बिना ही मैच ड्रॉ करने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, विदर्भ की टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। इससे पहले टीम ने 2017-18 और 2018-19 में यह खिताब जीता था। उन्होंने 2017 में दिल्ली और 2018 में सौराष्ट्र को हराया था। वहीं टीम 2023-24 में उप विजेता भी रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मीका सिंह को विपाशा के साथ काम करने का अफसोस। कहा, मेरे प्रोजेक्ट में जबरदस्ती आई, नखरे की वजह से नहीं मिल रहा काम। जी हां दोस्तों, सिंगर मीका सिंह ने विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के साथ फिल्म में काम करने के अनुभव को साझा किया। एक इंटरव्यू में मीका ने कहा कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डेंजरस में अभिनेत्री विपाशा बसु के साथ काम करना उनके लिए बुरा अनुभव रहा। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में गायक ने कहा कि विपाशा ने सीरीज में काम करते समय नखरे दिखाए। वो अपने रवैये के कारण आज काम से बाहर है। मीका कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे अब काम से बाहर हैं? भगवान सब देख रहा है। मैं करण को बहुत पसंद करता था और एक कम बजट की फिल्म बनाना चाहता था, लगभग 4 करोड़ रुपए की, लेकिन वह प्रोफेशनल नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
रूस के खिलाफ जेलेंस्की को यूरोप का समर्थन। व्हाइट हाउस में ड्रामे के बाद आज लंदन में इमरजेंसी बैठक है। 27 नेता जुटेंगे। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हाई वोल्टेज बहस के ड्रामे के बाद कूटनीति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में यूरोप एकजुट हो गया है। जेलेंस्की अमेरिका से शनिवार को सीधे लंदन पहुंचे। देर शाम उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। स्टारमर ने आनन फानन में रविवार को यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 27 देशों के नेता भाग लेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। FIIs ने फरवरी में भारतीय बाजार से 34,574 करोड़ रुपए निकाले। 2025 में अब तक 1.12 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे। हाई वैल्यूएशन की वजह से लगातार पैसा निकाल रहे। जी हां दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने फरवरी में भारतीय शेयर बाजार से 34,574 करोड़ रुपए निकाले हैं। वहीं 2025 के पहले 2 महीनों यानी कि जनवरी और फरवरी में FIIs ने टोटल 1.12 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की। जनवरी में FII ने 78,027 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण FII लगातार पैसे निकाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में FII ने भारतीय शेयर बाजार में 15,446 करोड़ रुपए निवेश किए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के किसानों को मात्र 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। अभी 7,500 रुपए में मिल रहा। मुख्यमंत्री बोले 30 लाख सोलर पंप भी देंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका रविवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से भी मुक्त करने की योजना बना रही है। अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे दिन में भी बिजली मिलेगी। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी खेत में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। सीएम ने कहा कि भारत की साख बढ़ाने के लिए किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध बनाना जरूरी है। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बारे में कहा कि पहले लोग तार पकड़ लेते थे लेकिन करंट नहीं आता था। पहले गांव में न बिजली थी न सड़कें थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10वीं के पेपर में छात्रों ने ढूंढ निकाली बड़ी गलती, बोर्ड ने भी मानी। जी हां दोस्तों, ओडिशा बोर्ड 10वीं साइंस के पेपर में एक बड़ी गलती सामने आई है। दरअसल दोस्तों, जिसे एग्जाम रूम में पेपर बांटे जाने के बाद एक छात्र और टीचर ने ढूंढा था। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के साइंस के क्वेश्चन पेपर में हुई गलती को स्वीकार भी कर लिया है। शनिवार को ओडिशा के 3,111 केंद्रों पर 10वीं साइंस का पेपर आयोजित किया गया था। एग्जाम रूम में साइंस का पेपर बांटे जाने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने पेपर में एक गलती पकड़ ली। साइंस सेट सी का पेपर 100 अंकों के बजाय 96 अंकों का था। हालांकि अन्य 3 सेटों में पूरे अंकों के प्रश्न शामिल थे। इस मामले में ओडिशा बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकांत तराई ने वादा किया कि छात्रों के साथ पक्षपात करने से रोकने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। सेट सी के पेपर में 4 अंकों का प्रश्न गायब था। बोर्ड इसकी जांच कर रहा है और इस गलती के कारण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन करते समय उचित कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल कुल कितने रुपए की राशि दी जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को कुल साल भर में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।